सर आप एक चीज़ बता दो। एक चीज़ बता दो सर कि 50 में से 43 स्टूडेंट पास हो रहे हैं। अब हमारा ये बता दो, हमारा मतलब क्या है फिजिकल देने जाने का? क्यों? क्योंकि कट ऑफ तो जानी है 15 नंबर ऊपर या 12 नंबर ऊपर, तो अब तो जाने की इच्छा ही खत्म हो गई है मेरी। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ माही और आज हम फिर से चर्चा करेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस के साथ मैं आया हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि आज दिन है 8वां और हम बात करेंगे 7वें दिन की, ठीक है? तो किसी को कन्फ्यूजन ना रहे, जो 6 जुलाई कल निकल के गई है उसकी बात करेंगे, उससे सीखेंगे क्या हुआ। और उसकी एक तो आप सब लोग जानते हैं कि दो पहलू पे हम बात करते हैं हमेशा, और उसमें पहला पहलू है सिलेक्शन, जैसा आप सब लोग इस चीज़ से अवेयर हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। और दूसरा है न्यू अपडेट्स। जो न्यू अपडेट्स वाला सेक्शन है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, यही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन तो जो हो रहे हैं वो हो ही रहे हैं, वो भी मैं लास्ट में बताता हूँ 1 मिनट के अंदर। लेकिन जो 5 मिनट लेता हूँ वो न्यू अपडेट्स में, जिससे आपको ये समझ में आए कि सिलेक्शन लेना कैसे। देखो साथियों, जितने ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं उसके दो कारण हैं, ठीक है? सबसे पहली अपडेट आपको बता देता हूँ, ये न्यू अपडेट्स में चल रहे हैं हम, ठीक है? ये न्यू अपडेट्स का सेशन है। सबसे पहले जो मैक्सिमम सिलेक्शन का कारण है वो है शेखावाटी। वो क्या है? शेखावाटी, राजस्थान, ठीक है? शेखावाटी का मतलब क्या होता है? झुंझुनू, चूरू और सीकर। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं राजस्थान के, ये चीते हैं। क्या है ये चीते हैं। सर इनको आप चीते क्यों कह रहे हो? ये चीते इसलिए हैं माय डियर, क्योंकि ये तैयारी करते हैं आर्मी की। और आर्मी में आप सब लोग जानते हैं कि जो रेस की टाइमिंग दी जाती है वो लगभग 5:40 की दी जाती है। जैसे आपको यहाँ दे रखी है ना 6 मिनट की, वहाँ 5:20 या 5:40 की दी जाती है। और उसमें भी आर्मी क्या करती है कि पहले 20 से 25 बंदों को जो दौड़ के आ रहे हैं उनको पकड़ लेती है, बाकी को पीछे हटा देती है। टाइमिंग से भी मतलब नहीं होता कि कितनी टाइमिंग में आ रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ तो ये है जो भागेगा वही जागेगा, ये वाला सिस्टम है। तो इसलिए आपको बता दूं कि जो ज़्यादातर मैक्सिमम सिलेक्शन हो रहे हैं वो शेखावाटी की वजह से हो रहे हैं। शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू और सीकर राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं वो वजीराबाद में धुआं उठाए हुए हैं। यानी उनके लिए ये फिजिकल पास करना बड़ी बात नहीं है, चाहे वो लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो या रेस हो। रेस में तो वो ऐसे भागते हैं जैसे पानी पे। तो इस चीज़ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 2-3 दिन जो है सिलेक्शन ऐसे ही रहेंगे, इससे ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बढ़ जाएगी। बिल्कुल भी दिमाग से ये चीज़ निकाल दो, ठीक है? बाद में 2-3 दिन बाद फिर से सिलेक्शन वही 20% पे ही आना है, डरने की बात नहीं है, ठीक है? ये न्यू अपडेट्स में था। अब दूसरा एक देख लेते हैं न्यू अपडेट्स में। कुछ लोग कह रहे हैं सर मैं मोबाइल ले जा सकता हूँ क्या? देखो मोबाइल अलाउड तो नहीं है साथियों, मोबाइल जो है वो अलाउड नहीं है। लेकिन आप 200-300 मीटर दूर कुछ दुकानें होती हैं जहाँ पे 40 से 50 रुपए देके आप उनको रख सकते हो, मोबाइल को जाते टाइम उनको उठा लेना, ठीक है? हाँ, वॉच अलाउड है। ये चीज़ आपको बता दूं मैं कि वॉच अलाउड है। अगर आप घड़ी लेके जाना चाहते हो तो घड़ी ले जा सकते हो साथियों, ये अलाउड है, ठीक है? अच्छा, अब एक और अपडेट दे देता हूं। बहुत से साथियों का ये क्वेश्चन है कि सर हमको ये बता दो कि जो रेस है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही है या जो है क्लॉकवाइज हो रही है। ये चीज़ दोस्तों का सवाल है। देखो साथियों, पहले क्या था? पहले जो रेस थी वो क्लॉकवाइज हो रही थी, चाहे वो झरोदा कला हो, चाहे वो वजीराबाद हो या झरोदा कला हो, ठीक है? कुछ दिन रेस क्लॉकवाइज हुई है, लेकिन अभी फिलहाल की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें दोनों ही ग्राउंड्स पे जो रेस है वो कैसी हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। और दरअसल सारे लोग प्रैक्टिस भी एंटी क्लॉकवाइज पे ही करते हैं जहां तक है। तो ये अब एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है, आप आराम से जाओ, ठीक है? एक इन्फॉर्मेशन और इसके साथ साथ दे देना चाहता हूं साथियों कि जो ग्राउंड है ना, पहले जैसे झरोदा कला वाला ग्राउंड है उसमें पहले क्या था? ये झाड़ झाकड़ और ये थोड़े बहुत कांटे कूंटे थे, तो लोग नंगे पैर नहीं भाग पा रहे थे। लेकिन अभी ये सिचुएशन भी बिल्कुल बेस्ट हो चुकी है, आप नंगे पैर भी भाग सकते हैं। एक और अपडेट इसके साथ ही दे दूं कि पहले क्या था, आप देख रहे होंगे 11 बजे से 12 बजे तक भी बैच जा रहे थे शुरुआत में भागने के लिए। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, 9:15 से 9:30 तक आपका आखिरी बैच भाग जाता है साथियों। अब धूप में नहीं भगाना है और ये आपके लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन चीज़ है, ठीक है? ये आपके लिए फायदे की चीज़ है। अब एक चीज़ और आपको बता दूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि कुछ लोग कहते हैं सर मैं शूज़ में भागूं या बिना शू के भागूं। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि आप दोनों तरह से भाग सकते हैं और अब आपको ग्राउंड भी सपोर्ट कर रहे हैं, समझ गए? एक चीज़ का और क्वेश्चन था। ये सारी चीज़ें न्यू अपडेट्स में चल रही हैं साथियों, अभी सिलेक्शन नहीं बता रहा हूं मैं, टेंशन नहीं लेनी है, सिलेक्शन भी बताऊंगा अभी 1 मिनट में, ठीक है? अब दूसरा था कि सर स्टेप बोर्ड का और बता दीजिए हमको। स्टेप बोर्ड में अगर अवेलेबल है कि नहीं है? जी अवेलेबल है। देखो स्टेप बोर्ड अवेलेबल है साथियों, वो झड़ौदा कला के ग्राउंड पे भी अवेलेबल है और वो वजीराबाद के ग्राउंड पे भी अवेलेबल है। दोनों जगह स्टेप बोर्ड अवेलेबल है। आपको क्या करना है, जैसे ये है, देखो आपको अलग से बना के दिखा देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा साथियों। जैसे ये है मान लो, और ये यहाँ पे स्टेप बोर्ड फट्टा जिसको बोलते हैं लकड़ी का रखा हुआ है। आपको यहाँ देखो फट्टे के आखिरी तक आप यहाँ तक पैर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जंप मारना कोशिश करनी है, यहाँ फाउल नहीं हो। यहाँ थोड़ा बहुत 1-2 सेंटीमीटर पीछे भी रह गए तो डेफिनेटली आपको पास कर देंगे। बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ है, ठीक है? अब ये बात हो गई। एक और अपडेट दे देता हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है साथियों, और वो है हमेशा की तरह वही, पहले आओ पहले पाओ। ये चल रहा है, फिर बता रहा हूं। आप 1-2 कोई चैनल देख लेना जो वहां पे ऑनलाइन खड़े रहते हैं ना बंदे, वहां से आपको एक नॉलेज मिल जाएगी कि आज भी क्या हुआ। झड़ौदा कला की बात कर रहा हूं, आज भी क्या हुआ ग्राउंड नंबर 5 में और 6 में, दोनों ग्राउंड्स में क्या हुआ कि बैच जो थे वो पहले जो आया लाइन में उसी के बना दिए गए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ग्राउंड्स पे पहले आओ पहले पाओ चल रहा है, नहीं,
ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कुछ ग्राउंड्स पर रोल नंबर से भी रेस कराई जा रही है। तो ये आपके लक के ऊपर है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको चूकना क्यों है जानबूझ के। अगर पहले जाना है तो पहले पहुंचो, अगर पहले आओ पहले पाओ होगा तो फायदा मिलेगा, सीधी बात है। चलो एक और अपडेट बता देता हूं आपको, जो कि आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है साथियों। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर झरोदा कला में रुकने के लिए कोई जगह है क्या? तो रुकने के लिए साथियों वहां पे एक मंदिर है दोस्तों, बिल्कुल ग्राउंड के पास है, और मंदिर के पास आप आराम से रह सकते हैं, आराम से। और आप पहले ही पहुंचे आपको जरूरी है, ठीक है। तो अब ये अपडेट भी मैंने दे दिया। अब आपको ये भी बता दिया कि 9:30 के बाद रेस नहीं होगी, आपका सारे बैच खत्म हो जाएंगे, तो ज़्यादा धूप में रेस नहीं होनी है, ठीक है। तो जिनके फिजिकल अभी 20, 22, 25 ऐसे हैं, तो वो लोग थोड़ी सी 9:30 तक भी प्रैक्टिस कर लें, अगर अनफॉर्चुनेटली उनका थोड़ी सी धूप में आ गया तो, ठीक है। अब हाँ, जो मैंने बताया था साथियों अभी, वो चीज़ आपको पता रहनी चाहिए कि जैसे मैंने बताया कि चोरू और चोरू, सीकर और झुंझुनू, ये वाले जो बच्चे हैं ये आर्मी की तैयारी करते हैं, इसलिए इनका फिजिकल निकालना बहुत ही हलवा टाइप चीज़ है, तो उससे आप डरो मत। दूसरी चीज़ क्या है कि आप जो यहाँ पे डेली एनालिसिस देखते हो ना, इस एनालिसिस से बच्चों ने इतना स्मार्टली वर्क किया है साथियों, इसको देख कर, इस एनालिसिस को, कि उन्होंने जो हमारी लैकुना थे, जो हमारी मिस्टेक्स थी, गलती थी, उनको ईजिली जो है मेकआउट कर लिया है। तो ईजिली जब उनको ठीक कर लिया है तो उनकी चांस बढ़ गए हैं सबके फिजिकल निकालने के, और वो ज़्यादा पास भी हो रहे हैं, ठीक है। चलो अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब और बताओ आपको क्या, हाँ एक चीज़ और आपको बता देता हूँ साथियों, वो भी बहुत लोगों का क्वेश्चन है, सर दौड़ से पहले मैं क्या करूँ? दौड़ से पहले आप एक एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं कोई भी, या तो सबसे अच्छा तो आपका ग्लूकोज है, कहते हैं देसी काम सबसे बढ़िया, लेकिन अगर आप चाहें तो रेड बुल का भी यूज़ कर सकते हैं। रेड बुल ये भी एक एनर्जी ड्रिंक है, ठीक है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और बताओ साथियों आपको क्या बताऊँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अच्छा अब आपको सिलेक्शन बता देता हूँ 1 मिनट में, ठीक है। सिलेक्शन भी ज़रूरी है हमारे लिए, तो अब ये सबसे लास्ट वाला है, और आज की जो 7 जुलाई को जो फिजिकल हुए उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको कल दे दूंगा, बहुत ही न्यू अपडेट्स के साथ और सिलेक्शन के साथ। सिलेक्शन देखो 6 जुलाई यानी कल की बात है, वही यूजुअल जो चल रहा है शेखावाटी वालों का, बिल्कुल वही हुआ। कितने 360 बच्चे वहाँ प्रेजेंट रहे, 360 में से लगभग 135 बच्चे फिजिकल पास कर गए साथियों। यानी वजीराबाद की अगर बात करूँ तो वजीराबाद के 4 ग्राउंड पे लगभग 540 बच्चे फिजिकल पास कर गए, ठीक है। क्योंकि ये आर्मी वाले बच्चे हैं इसलिए इतने पास होंगे ही। अब इसका मतलब ये नहीं है इनकी वजह से 2-3 दिन की वजह से कट ऑफ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप समझ गए कि वजीराबाद के 4 ग्राउंड्स पे लगभग कितने 540 स्टूडेंट पास कर गए फिजिकल। और वहीं अगर झड़ौदा कला की बात करूं तो झड़ौदा कला में लगभग दोनों ग्राउंड पे 5 और 6 नंबर के ग्राउंड पे 271 इतने स्टूडेंट पास कर गए हैं आपका फिजिकल, ठीक है। गर्ल्स की बात कर लेते हैं। गर्ल्स का एनपीएल ग्राउंड है, सब जानते हैं, किंग्सवे कैंप, और एनपीएल में गर्ल उतनी ही उपस्थित रही, 340 के लगभग गर्ल उपस्थित रही हैं वहाँ पे प्रेजेंट। और जो सिलेक्शन रेशियो है वो इनका भी अब ठीक हो गया है, 118 गर्ल्स ने फिजिकल पास कर दिया कल, ठीक है। तो आपके लिए गोल्डन चांस है साथियों, अब आप आराम से इसको फिजिकल को निकालो, ठीक है। मैं आपसे चलता हूँ विदा लेके, और कल फिर मिलूंगा किसी न किसी एनालिसिस के साथ, आपको फिर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।